नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एआई पर। यहाँ आपको ट्रिपल सी ओ लेवल या अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, जब कोई माउस की बाई कुंजी मानी कि माउस का लेफ्ट बटन, ये माउस है, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखता है और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाता है, तो यह किस प्रक्रिया को दर्शाता है। माउस का लेफ्ट बटन जब कभी भी आप यूज करते हैं, लेफ्ट बटन यूज करेंगे और लेफ्ट बटन को यूज करने के बाद उसको क्लिक करेंगे एंड प्रेस करने के बाद कहीं भी अगर आप स्वाइप करते हैं माउस को, तो उस क्रिया को ड्रैगिंग बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका है, पहले क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर ड्रैगिंग है, ठीक है ना। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन के आंसर प्लस उनके एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। मतलब किस प्रकार का पेज का व्यू कर दें जिससे कि केवल टेक्स्ट प्रदर्शित हो। लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस की अगर बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस ट्रिपल सी क्वेश्चन के लिए, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, लिब्रे ऑफिस के मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें पड़े हुए होते हैं। लिब्रे ऑफिस इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस में जाएंगे तो लिब्रे ऑफिस को आपको राइटर मिलेगा, राइटर उसके अंदर मिलेगा, कैल्क मिलेगा और इम्प्रेस मिलेगा। ये तीन उसके अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट है जिनको आपको क्या करना है, इनको पढ़ना होता है। जिसमें कि देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है, इम्प्रेस में कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। मतलब किस प्रकार का व्यू आप सेट कर दें जिससे कि केवल और केवल टेक्स्ट दिखाई पड़ते हैं। तो टेक्स्ट दिखाई देते हैं, तो करेक्ट आंसर है 2 का ए, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू करेक्ट आंसर है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू केवल टेक्स्ट अकेले दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड को छिपाने के लिए किया जाता है। स्लाइड को छिपाना, अगर स्लाइड किसको कहते हैं, स्लाइड देखेंगे किसी भी टॉपिक का प्रेजेंटेशन उठा लीजिए और प्रेजेंटेशन को जब आप रन करा करके चला करके दिखाते हो, कोई भी चलता हुआ अगर इमेजेस है तो उसको स्लाइड का नाम दिया जाता है। स्लाइड की बात करें तो लिब्रे ऑफिस की बात करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन होता है स्लाइड को छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड को छिप जाए। जैसे आपके पास अगर 5 पेज आपने स्लाइड में बना रखा है, किसी भी पेज को स्लाइड को हिडन करना चाहते हैं, मतलब छुपाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस है इसका हाइड स्लाइड, करेक्ट आंसर है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में बनी हुई स्लाइड को छिपाया जा सकता है आसानी से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पीजीपी क्वेश्चन है पीजीपी। अगर बात करते हैं शॉर्ट नेम और फुल नेम की, अगर फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन की अगर बात करें ट्रिपल सी की, तो ट्रिपल सी में कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म ये नहीं कि आपसे सीपीयू क्या है ये पूछा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म आजकल अब नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे ऐसे क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं जिनके क्वेश्चन आपने पढ़ा तक नहीं रहता और डायरेक्ट वो चीज आ जाता है। तो इसमें देखेंगे पीजीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो पीजीपी का पूरा नाम जो होता है वो होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म में आपको फुल फॉर्म याद करके जाना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए अगर जा रहे हैं, तो फुल फॉर्म जो होता है 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभी, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहली बात तो हम वेब ब्राउजर कौन से होते हैं ये पता कर लें। वेब ब्राउजर का मतलब जो भी आप मोबाइल फोन में चलाते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी मिनी हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी ब्राउजर हैं। आज के जो हमारे ब्राउजर हैं वो डॉस और विंडोज दोनों की सुविधा रखते हैं, लेकिन आज से 1991 के अप्रॉक्स में चले जाते हैं, देन उस टाइम पर हमारे पास कोई भी ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं था।
उस टाइम पर हमारे पास ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो है वो नेटस्केप नेविगेटर ग्राफिकल ब्राउजर का मतलब होता है उसमें टेक्स्ट के अलावा गेम्स, मूवीज, वॉलपेपर, ये सब चीजें उस पे यूज की जा सकें, देखी जा सकें, उन्हें ग्राफिकल ब्राउजर कहा जाता है। ग्राफिकल ब्राउजर में सभी चीजें मिलेंगी, टेक्स्ट प्लस इमेज, फोटो, वॉलपेपर, ये सभी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सब लेटेस्ट ब्राउजर हैं। ओल्ड ब्राउजर इसमें पूछा जा रहा है, प्रथम ब्राउजर कौन सा था, पहला, उसके बाद तो बहुत सारे आए, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर इसका है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप का इस्तेमाल जो प्रथम वेब ब्राउजर था उसके लिए यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। संख्याओं को जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर 2+3 है और फिर उसके बाद +5 है, अगर ये संख्याओं को जोड़ना है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाकर के हम इसे जोड़ सकते हैं, या टेबल के अंदर नंबर पढ़ा करके तब हम उसे जोड़ सकते हैं, या तो एक्सेल में जाकर के हम इसे जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहले इक्वल टू जरूरी होता है, और फंक्शन के लिए इक्वल टू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है जो फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इक्वल टू करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें बोला जा रहा है संख्याओं को जोड़ने के लिए का मतलब ऐड करने के लिए ऐड नंबर होता है, ऐड भी होता है और काउंट भी होता है, तो काउंट अलग चीज है और ऐड अलग चीज है। ऐड का मतलब हो गया जैसे 2+3+5 है तो ये जुड़ करके दिखा देगा, और काउंट का मतलब होता है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो काउंट बराबर इसका 3 आएगा, और इसका 3 2 5 और 5 3 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो 2 3 5 है, तो 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, इसका अगर सम करेंगे तो 10 आएगा, और अगर काउंट करेंगे तो 3 संख्याएं हैं इसलिए 3 आएगा। तो काउंट और सम में अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे सम के लिए हमारे पास जो आंसर होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन का डी ऑटो सम है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना। ऑटो सम यानी सिग्मा का साइन बना होता है जहां से हम जाकर के चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्रमिक सीरियल संचार लिंक लेयर पर डेटा भेजने के लिए तारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। लिंक लेयर पर जो तार होते हैं, वायर होते हैं, जब आप इंटरनेट पढ़ते हैं, इंटरनेट के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है लेयर के बारे में, तो ओएसआई लेयर जब पढ़ाई जाती हैं तो ओएसआई लेयर 7 होती हैं, जिसमें से एक लेयर है डाटा लिंक लेयर जो होता है, डाटा लिंक लेयर में न्यूनतम जो केबल की संख्या होती है वो 2 होती है। मतलब इसमें देखेंगे संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्रमिक सीरियल संचार लेयर डेटा भेजने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर इसका है 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा MMID का पूरा नाम है। MMID का पूरा नाम मैंने बताया ना, फुल फॉर्म जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, बेसिकली 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 25 क्वेश्चन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए स्पेशली देखेंगे 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। कुछ बच्चों को 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन बाय द वे सबका अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा MMID का पूरा नाम होता है। ये मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो MMID का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है 8 का ए, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फुल फॉर्म इसका होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ढूंढ करके इसमें से सही से लगाएं, 1 बार 2 बार चीजों को पढ़ लें, क्योंकि फुल फॉर्म में ज्यादातर गलती होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम के लिए हम न्यूनतम कितनी चौड़ाई कर सकते हैं। यानी कि जो होता है लिब्रे ऑफिस, अगर कैल्क की बात करें तो कैल्क में देखेंगे कुछ इस प्रकार से रो कॉलम बने हुए होते हैं। अब रो कॉलम बने हुए होता है तो बोला जाता है किसी भी कॉलम की जो चौड़ाई है वो न्यूनतम कितनी की जा सकती है, तो 1 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। न्यूनतम 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो न्यूनतम कॉलम का विड्थ जो है 1 सेंटीमीटर किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टाइप के प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी संग्रहित होती है।
निम्नलिखित में से किस टाइप के प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी संग्रहित होती है? मतलब क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो स्टोर होती हैं, तो स्टोर होती हैं तो डिजिटल वॉलेट में होती हैं, डिजिटल वॉलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 नंबर का डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। नेक्स्ट, अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना है तो इंटरनेट का चैप्टर पूरा पढ़िए, इंटरनेट का चैप्टर पढ़िए, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्या लाभ मौजूद हैं? पीएमजेडीवाई जो होता है वो एक प्रकार का बीमा होता है जिसमें कि लाभार्थी को मिलता है इतना रुपया, लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है ना। तो इतना रुपया उसको लाभार्थी को प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जो लाभ राशि होती है वो यहाँ पर जीवन बीमा कवर होता है जिसमें इतना पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में। ट्रिपल सी के सिलेबस में तो जो क्वेश्चन, देखिए एक चीज जान लीजिए, ट्रिपल सी की अगर बात करें तो ट्रिपल सी में सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन से ज्यादा सिलेबस से नहीं पूछे जा सकते। सिलेबस के बाहर कम से कम 20 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो सिलेबस के बाहर होगा। तो ये चीज को आप पकड़ करके रखिए कि ये सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन को आप कवर करते चलिए और माइंड में सेट करते चलिए कि इस प्रकार की भी चीजें इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड से होता है या किसी प्रकार से करंट वगैरह से अपडेटेड रहते हैं, तो उससे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से विंडोज 10, अगर विंडोज 10 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल है तो उसमें ये बोला जा रहा है विंडोज 10 में सर्च बॉक्स, विंडो 10 का सर्च बॉक्स का मतलब होता है जहां पर आप चीजों को सर्च करके अपने कंप्यूटर में पड़ी हुए सॉफ्टवेयर या फाइल या एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार्ट बटन किस तरफ मौजूद होता है, स्टार्ट बटन किस तरफ मौजूद होता है, तो लेफ्ट साइड मौजूद होता है, लेफ्ट साइड यहाँ पर स्टार्ट बटन मौजूद होता है। अब स्टार्ट बटन चूंकि यहाँ पर है, स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में होता है सर्च बॉक्स, तो स्टार्ट बटन लेफ्ट में हुआ तो उसके बगल में राइट बटन हुआ, राइट हुआ तो राइट, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर है राइट। तो राइट है कहीं पे, तो 12 नंबर का ए सही है, 12 नंबर का ए सही है, यहां पर ये होगा राइट हो गया, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक तस्वीर ड्राइंग, वीडियो, अन्य दृश्य, छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहां पर देखेंगे कहा जा रहा है कि जो ड्राइंग, वीडियो, दृश्य, ये छवि, वस्तु, आकृति, इन सब की पहचान करने में क्या प्रक्रिया होती है? तो इसमें इमेज एनालिसिस होता है। यात्री के कहने का मतलब इन सब को कवर करना इमेज एनालिसिस कहलाता है, मतलब इमेज एनालिसिस करेक्ट आंसर। 13 नंबर का करेक्ट आंसर है, 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट आंसर डी, इमेज एनालिसिस। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जो बच्चे ट्विटर वगैरह चलाते हैं या ट्विटर वगैरह देखते हैं तो वो लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ट्विटर पर ट्रेंडिंग को दर्शाता है? मतलब ट्रेंडिंग को दर्शाता है तो भैया हैश जो होता है, इसका करेक्ट आंसर है 14 नंबर का करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी, जिसमें कि देखेंगे ट्विटर पर सिंबल, हैश सिंबल जो होता है वो ट्रेंडिंग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, डेली हम आपको क्लास जो देंगे, डेली क्लास देंगे, डेली क्लास में आपको डेली क्लासेस में 15 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, जिसमें कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप ट्रिपल सी का पेपर देने जा रहे हैं, ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, या किसी भी पेपर को देने जा रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन के पेपर देने जा रहे हैं, जैसे कि आरओ का पेपर हो गया, आरओ का पेपर हो गया, यूपीपीसीएल का हो गया, उसके अलावा एपीएस हो गया, जिस भी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसके साथ मिलते रहेंगे। डेली क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई इसका पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस मिलेंगी।
क्वेश्चन के अलावा ये भी है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अलावा हम आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको देंगे, जिसमें कि हम आपको डिफाइन भी करेंगे हर एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को उसके बारे में डिफाइन भी करेंगे। डेली आपको क्लास मिलेगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसमें आपके इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मेनू में चेंज केस करने की कमांड होती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मेनू है जिसमें चेंज केस की कमांड होती है। चेंज केस का मतलब क्या होता है? चेंज केस जो होता है वो, अगर पेज पर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई मैटर लिखा हुआ है, मैटर लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसमें स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में आपने लिख रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि जो मैटर लिख लिया है हमने, उस मैटर को हम बदलना चाहते हैं, कैपिटल से स्मॉल में बदलना चाहते हैं या स्मॉल से कैपिटल में बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं। चेंज केस पूछा जा रहा है कौन से मेनू में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में जब जाएंगे तो फॉर्मेट मेनू यानी कि एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस के अंदर जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू के अंदर देखेंगे तो फॉर्मेट मेनू के अंदर चेंज केस विकल्प आपको मिलेगा, जिससे कि आप ये चीजें कर सकते हैं। पेज पर कोई भी मैटर लिखा हुआ हो, वो आपने कैपिटल लिख लिया या स्मॉल लिख लिया, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बिना मिटाए हुए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, डेली आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।